Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, RN Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पेपर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एराइल एंड एल्काइल हैलाइड्स। और मैंने पार्ट सिक्स्थ में इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था SN1 रिएक्शन के पक्ष में प्रमाण, ऐसे एविडेंसेस जो कि SN1 रिएक्शन को प्रूव करते हैं, उसके बारे में हमने देखा था। बच्चों, मैंने पहला एविडेंस बताया था काइनेटिक एविडेंस, जिसके अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से इस रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो यूनिमॉलिक्यूलर होती है। सेकंड बच्चों, इसके अंदर हमने देखा था स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, इसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट देखा था। और हमने देखा था सेकंड एविडेंस के अंदर कि किस प्रकार से रेसिमिक मिक्सचर प्राप्त होता है यदि कोई एल्किल हैलाइड जिसमें कार्बन परमाणु अनसिमेट्रिकल होता है और उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। बच्चों, सिक्स्थ पार्ट में मैंने इस जगह पर इस बात को बताया है कि अनसिमेट्रिकल कार्बन वाले एल्किल हैलाइड पर जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो वहां पर कार्बोनियम आयन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और किस तरह से वहां पर हमने देखा कि दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, राइट, एंड दिस इज द रेसिमिक मिक्सचर। तो बच्चों देखिए यहां पर दिस इज द थर्ड एविडेंस। ये बच्चों देखिए रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। बच्चों, SN1 रिएक्शन में ऑब्वियसली हमने देखा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और कार्बोकैटायन बनने के कारण यहां पर पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट की संभावना रहती है। बच्चों, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, बच्चों दिस इज द नियोपेंटेन। हम पढ़ते हैं CH3 C CH3 CH3 CH3, दिस इज द नियोपेंटेन एंड दिस इज द नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। हम इसे लिखेंगे this is the neopentyl bromide, right? When this react with this ethyl alcohol, बच्चों यहां पर ये Br रिप्लेस होता है इसके द्वारा और यहां फॉर्मेशन होता है ईथर। एक्चुअली होता यह है कि यहां पर प्रोडक्ट जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए ये Br के रिप्लेस होने पर ये OC2H5 यहां पर आना चाहिए, राइट। दिस इज द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, इस तरह से। लेकिन होता क्या है यहां पर प्रोडक्ट हमें इस तरह का मिलता है, यानी ये जो कार्बोनियम आयन बनता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, प्राथमिक कार्बोकैटायन होने के कारण बच्चों ये वाला जो ग्रुप होता है ये इधर शिफ्ट होता है और यहां पर एल्कोक्साइड जो आयन होता है वो बच्चों इस पर आता है, राइट। हम इसको बताएंगे दिस इज द इथाइल टर्शरी पेंटाइल ईथर। बच्चों दिस इज द टर्शरी कार्बन, सो दिस इज द इथाइल टर्शरी पेंटाइल ईथर, फॉर्मेशन ऑफ COC, दिस इज द ईथर, राइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप। यानी यहां पर हमें जो उत्पाद मिलना चाहिए था वो इस तरह का मिलना चाहिए था, OC2H5, ये उत्पाद हमें मिलना चाहिए था। लेकिन हमें उत्पाद क्या मिलता है, हमें ये उत्पाद मिलता है। यानी यहां पर जो कार्बोनियम आयन बनता है उसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है एंड दिस मिथाइल ग्रुप इज शिफ्टेड हियर, राइट। सो हम देखते हैं बच्चों किस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। देखिए दिस इज द नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, राइट। यहां पर इस नियोपेंटाइल ब्रोमाइड में बच्चों ऑब्वियसली फॉर्मेशन ऑफ दिस हेट्रोलाइटिक फिशन, यहां पर
हेट्रोलाइटिक विषम विखंडन बॉन्ड का होता है, यहां पर ये कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन होता है। नाउ इट इज वेरी क्लियर 1 डिग्री कार्बोनियम आयन दिस इज अनस्टेबल। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर दिस मिथाइल ग्रुप इज शिफ्टेड हियर, राइट। सो द फॉर्मेशन ऑफ दिस 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, मैंने लिखा है दिस इज द 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। बच्चों यहां पर दिस 1 डिग्री कार्बोनियम आयन इज लेस स्टेबल। तो यहां पर हमें एक्चुअली जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए था CH2OC2H5, लेकिन यहां पर ये मिथाइल ग्रुप इस तरफ शिफ्ट होता है, यहां पर पुनर्विन्यास होता है, रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकैटायन के अंदर, और यहां पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन से फॉर्मेशन होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, राइट। और यहां पर बच्चों दिस 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एंड फाइनली ये जो है ये एथॉक्साइड आयन फॉर्म दिस अटैक्स हियर। ये यहां पर आता है बच्चों। सो दैट दिस इज द इथाइल टर्शरी पेंटाइल ईथर। इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए होता है। तो हम ये इस बात को प्रमाणित करते हैं कि SN1 रिएक्शन के द्वारा ही रिएक्शन होती है, और किस प्रकार से यहां पर हम इस बात को भी बताते हैं कि किस तरह से 3 डिग्री कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। जैसा मैंने आपको SN1 रिएक्शन में बताया कि SN1 रिएक्शन 3 डिग्री में इमीडिएटली होती है, उसके बाद 2 डिग्री में होती है। टर्शरी कार्बोनियम आयन इजीली फॉर्म होता है, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन लेस स्टेबल, देन प्राइमरी कार्बोनियम आयन, देन मिथाइल कार्बोनियम आयन। इस तरह से मैंने इसका सीक्वेंस बताया था, और ये मैंने आपको एविडेंस बताए हैं कि SN1 रिएक्शन के फेवर में, पक्ष में क्या इसके एविडेंसेस हैं। पहला एविडेंस मैंने बताया था 6th पार्ट के अंदर काइनेटिक एविडेंस, दूसरा एविडेंस बताया था स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, एंड तीसरा इसमें हम देख रहे हैं रीअरेंजमेंट एस्पेक्ट। अब देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट रिएक्शन यहां पर शुरू कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। बच्चों SN2 इज द 1 स्टेप प्रोसेस, राइट। मैंने कई बार इस बात को रिपीट किया है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बायमोलिकुलर। तो बच्चों देखिए यहां पर SN2 रिएक्शन में बच्चों एक स्टेप में मैंने कहा था SN1 2 पदों में संपन्न होती है, जबकि SN2 1 पद में संपन्न होती है। बच्चों यह रिएक्शन एक स्टेप में संपन्न होती है। इसमें जब न्यूक्लियोफाइल कार्बोनियम आयन पर अटैक करता है तो बच्चों X धीरे धीरे दूर होता जाता है। होता यह है बच्चों, इसके अंदर दिस इज द CH3HHX। किस तरह से यह फॉर्मेशन होगा बच्चों, देखिए कि यहां पर यह न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। कार्बोनियम आयन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और हमें पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, त्रिकोणीय समतलीय संरचना होती है। देखिए बच्चों ये दिस इज द ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, और ये जो ऑर्बिटल होता है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है दिस इज द pz ऑर्बिटल। तो बच्चों इस pz ऑर्बिटल के अंदर दिस न्यूक्लियोफाइल ये बनती है, यहां पर एक संक्रमण अवस्था, एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। और ट्रांजिशन स्टेट हम किसे कहते हैं कि यहां पर हैलोजन धीरे धीरे दूर जाता है और न्यूक्लियोफाइल इसके नजदीक आता है। इस तरह से बच्चों यहां पर संक्रमण अवस्था का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट ना तो न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह से इस कार्बोनियम आयन के साथ अटैच होता है, और ना ही ये पूरी तरह से यहां से रिमूव होता है। और जैसे बच्चों ये इसमें अटैच होता है देन दिस इज द फास्ट प्रोसेस। और हम देखते क्या है कि ये बैक साइड से अटैक करता है, एंड यहां पर इन्वर्जन होता है
विन्यास में विन्यास उलट जाता है, यहां पर इन्वर्जन होता है, राइट। कहने का मतलब यहां पर यह है कि यह स्पष्ट है कि ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन sp2 संकरित अवस्था में है बच्चों, सी लाइक दिस। हम अगर इसे देखें, ये इसका दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और pz कक्षक में दोनों लोब पर न्यूक्लियोफाइल व हेलोजन, दिस इज द pz कक्षक, राइट। इसके दोनों लोब पर न्यूक्लियोफाइल और हेलोजन जुड़े हैं। यहां कार्बन एटम की परिधि में कुल 5 समूह, अब देखिए ट्रांजिशन स्टेट में स्थिति क्या हो गई है कि 5, 1 2 3 4 5 न्यूक्लियोफाइल और हेलोजन, राइट। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहां पर कार्बन का आकार, शेप छोटा होने के कारण, बच्चों कार्बन का आकार छोटा होने के कारण यहां पर क्या होगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम होगी, है ना, अस्थायित्व यहां पर बढ़ेगा। तो यहां कार्बन की परिधि में कुल 5 समूह जुड़े हुए हैं एवं कार्बन का आकार छोटा होने के कारण इसके चारों ओर 5 समूह के जुड़े होने से इसके स्थायित्व को कम कर देता है। और बच्चों यहां पर क्या होता है, दिस विल, ये रिमूव हो जाता है और इस तरह से यहां पर न्यूक्लियोफाइल यहां पर प्रतिस्थापित हो जाता है। आगे बच्चों हम इसमें देखते हैं कि देखिए यहां पर एल्किल हैलाइड जब न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता है, और मोड ऑफ रिएक्शन इसका क्या है यहां पर, दिस इज द मोड ऑफ रिएक्शन SN2, यानी बच्चों देखिए दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। जब कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है और यहां पर ट्रांजिशन स्टेट, सी ये बच्चों दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, कि किस तरह से यहां पर इस ऊर्जा के ऊपर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और इस ट्रांजिशन स्टेट में यह कार्बन sp2 संकरित होता है और इसके pz कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस तरह से बॉन्ड फॉर्म करता है, और बच्चों उसके बाद ये दिस विल रिमूव आउट एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ, ये न्यूक्लियोफाइल इस तरह से, यानी यहां पर हेलोजन ये रिप्लेस होता है और न्यूक्लियोफाइल का यहां पर प्रवेश होता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं यहां पर SN2 रिएक्शन इज ए 1 स्टेप प्रोसेस, और इस 1 स्टेप प्रोसेस को मैंने बच्चों यहां पर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से भी बताया है कि किस तरह से एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल में रिएक्शन होती है, और इस स्टेट पर जाकर के एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और इस ट्रांजिशन स्टेट में ये बाहर निकलता है और बच्चों इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 के बारे में। हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर SN2 रिएक्शन के फेवर में जो एविडेंसेस हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह से SN2 रिएक्शन को हम प्रूव करेंगे। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।